तो जितने हो गए थे उसके आगे 21 से करना है अभी। देखिए 21 में क्या है, एक एक स्लाइड दिखाते हैं आपको ताकि क्लियर क्वेश्चन दिखे, दूर जो बैठे हैं उनको भी दिख जाए। एक एक क्वेश्चन लेते हैं एक बार में, है ना। क्वेश्चन क्या है 21, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एनी सेट ए इज कंपेरेबल विथ इटसेल्फ। कंपेरेबल का मतलब हमने कल क्या बताया था, एक तरह का इक्विवेलेंट सेट है ना, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, ठीक है ना, एलिमेंट भी सेम हो ऐसा जरूरी, लेकिन अगर एक ही सेट को एक ही से उसी से कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होंगे और एलिमेंट भी सेम होंगे, है ना। फिर क्या कह रहा है, जीरो इज ए सिंगलटन सेट, मतलब ऐसे लिखा सही है, 5 इज एन एम्प्टी सेट। ये वाला थर्ड वाला सही है क्या, अगर थर्ड सही नहीं है तो जिस भी ऑप्शन में थर्ड दिया होगा वो ऑप्शन सही, किसमें थर्ड दिया है, तो इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा। फिर अगर पहला दूसरा ढंग से नहीं भी आता है तब भी हम समझ जाएंगे कि हमारा सही है। ये हमने कहा एलिमिनेशन मेथड आपको हमेशा हेल्प करेगा, बहुत कुछ नहीं जानते हुए भी हम सही ऑप्शन सेलेक्ट कर ले जाएंगे। समझ में आया, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें दोस्त, ए वाला ठीक हो जाएगा एकदम, ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है भाई। कंपेरेबल का मतलब इक्विवेलेंट सेट होता है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है कि ऐसे दो सेट हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हैं, एक सेम है, इक्वल है कह दीजिए, ए बी सी। एलिमेंट भी सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में क्या होंगे, सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, जैसे टाइप्स ऑफ सेट्स की बात की होंगे तो इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स की आप बात किए होंगे, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा। जिनको आइडिया है ठीक है, जिन्हें आइडिया नहीं है वो प्लीज़ नोट डाउन करते रहें, क्योंकि जब मैं स्लाइड्स हटाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, हट जाता है, रिमूव हो जाएगा, ठीक है, आपने देखा होगा उसमें। तो हटाएं से, चले दोस्त समझ में आया ना, ये बस एक दो टाइम लगेगा आप लोगों को थोड़ा सा रिदम बनने में, थोड़ा आ जाएगा। फिर जिसमें क्या दिया है, द सेट एक्स सच दैट एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन क्या है, जीरो है। ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या है, दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल टू में होगा। अब देखिए हमने वेवी कर्व मेथड्स आपको बताया था निकालने के लिए, याद है। अगर यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है तो कहीं इक्वल टू आएगा क्या, नहीं, तो कहीं नहीं दिया है, ठीक है। अब इसको जब हम ग्राफ से बनाकर समझने की कोशिश किए थे तो हमने क्या कहा था आपको, मान लीजिए इस तरह से आपने बना दिया, जैसे भी ग्राफ बना दिया है, उल्टा बना दिया, सीधा बना दिया, जो भी बना दिया आपने, इधर क्या होगा, पॉजिटिव वाला रीजन होगा, ये रीजन कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, ये सब क्या होगा, हमने कहा जो सबसे राइट मोस्ट वाला आपका प्लेस होगा, रीजन होगा, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड वाला क्या होता है, नेगेटिव, फिर थर्ड क्या, पॉजिटिव, फिर क्या होता है, नेगेटिव, ऐसे ऑल्टरनेट चलता रहेगा हमेशा। सबसे राइट वाला, राइटेस्ट वाला क्या होगा हमेशा, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब इसको फैक्टर बनाए हैं, अगर इक्वल टू में जीरो करेंगे तो एक बार x की वैल्यू 2 आएगी, सेकंड टाइम क्या आएगी, 3 आएगी, क्योंकि x माइनस 2 एक्स माइनस 3 लिखा है। वन टाइम जब x माइनस 2 इक्वल टू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, सेकंड टाइम जब x माइनस 3 इक्वल टू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमने कहा जो छोटी वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट में लिखेंगे, जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको हमेशा, यहाँ 2 हो, यहाँ क्या हो, 3 हो। अब क्या होता है, जब ये ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब हमें पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए, तो पॉजिटिव वाला रीजन कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी से 2 तक जा रहा है, दूसरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 3 से इन्फिनिटी तक। लेकिन इक्वलिटी यहाँ कहीं नहीं है, इक्वलिटी नहीं है तो किसी पे भी इक्वलिटी नहीं आएगा और यूनियन लगा देना है अपने को। ऐसा कहीं देखने को आपको मिल रहा है क्या, पहला होगा, नहीं होगा। दूसरा हो सकता है क्या, एक्स ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 का मतलब हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और यूनियन किसके साथ लिया गया है, एक्स इज लेस देन 2, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो क्या यही ऑप्शन हमारा एकदम ठीक हो जाएगा, बी वाला ही सही हो जाएगा कि नहीं उसके हिसाब से, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए एक दो क्लास हमने इसी में डाल दी थी अपने, सिर्फ आप लोगों को ये डोमेन निकालना सिखाया था, याद है आप लोगों को, क्लास ली थी ना इसकी हमने बीच में। जिन्होंने नहीं लिया है वीडियोज़ हैं हमारे पास, हम आपको सेंड करेंगे, प्रॉपर पूरा देंगे। इसके बाद भी नहीं आएगा तो संडे को क्लास करेंगे। बाकी यूट्यूब पे हमारे FMCC वाले प्लेलिस्ट में डोमेन और रेंज का एक अलग से वीडियो ही पूरा पड़ा हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट के हमने डाल रखे हैं ऑलरेडी। वहाँ से नहीं आएगा दोबारा पूछिएगा, अदरवाइज क्लास में तो रिकॉर्ड किया ही है, हम दे देंगे आपको, उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। चले भैया आगे बढ़ें, तो बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, थर्ड सोचने की जरूरत, ठीक है ना, ठीक है भाई। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 22। फिर हम बात करेंगे अब 23rd क्वेश्चन के, 23rd की बात करेंगे। 23rd में देखिए क्या है, 23rd में क्या कहा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इनफाइनाइट हो, ठीक है। तो देखियो x बिलोंग्स टू n, x इज लेस देन 50, 50 से छोटे नेचुरल नंबर्स आपके फाइनाइट हैं कि इनफाइनाइट, फाइनाइट है, इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता ये, तो ये नहीं है पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है ना, फिर ये तो फाइनाइट हो जाएगा दोस्त। अगर ये फाइनाइट हो जाएगा तो सेकंड पे बात करते हैं। अब देखें
लेस देन इंटीजर भी आपका 50 से छोटा है, अब यहाँ रुकना है। लेस देन 50 है तो पॉजिटिव में तो 50 तक नहीं जा सकते, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। और कुछ सोचने की जरूरत है क्या? यही आपको मिल गया, तो यही ऑप्शन क्या है आपका सही है, क्योंकि ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। समझ में आया ना कैसे इनफाइनाइट हो गया? क्योंकि इंटीजर्स आपके नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव में मान लीजिए 50 उसने बाउंड्री रख दी। श्रेयांश समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नहीं समझ में आ रहा है, हल्का कम। बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं देखो, -3 आपने लिखा, -2 लिखा, -1 लिखा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। इधर का तो 50 उसने बाउंड्री फिक्स कर दी कि इससे छोटे नंबर लेने हैं। इससे छोटे कितने नंबर होंगे भाई? ये तो फिक्स नहीं है ना। इधर का लिमिट कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे कि नहीं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो गए तो इनफाइनाइट सेट होगा या फाइनाइट होगा? ये इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, यही बात। लेकिन अगर ये होल नंबर होता तो, यहाँ नेचुरल नंबर होता तो ये तो फाइनाइट हो जाता। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहाँ जो भी होगा और किसके साथ ये बन जाता है इनफाइनाइट? रैशनल नंबर लिखा होता तब भी क्या हो जाता है ये, रियल नंबर लिखा होता तब भी ये क्या हो जाता है, इरेशनल लिखा होता तब भी ये क्या हो जाता है, कुछ भी लिखा होता, उनकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे हमने कोई दो नंबर लिए, हमने कह दिया 1 और हमने कह दिया 2, 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? इनफाइनाइट। कितने इरेशनल होंगे? इनफाइनाइट। किसी भी दो नंबर के बीच में नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। तो रैशनल इरेशनल बात होगी तो हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा, रियल की बात होगी तब भी क्या होगा? इनफाइनाइट ही आएगा। इंटीजर का है तो देख लेना, अब यहाँ आ रहा है तो ले लेंगे। अगर दोनों तरफ की बाउंड्री फिक्स कर देता तो, जैसे मान लो लेस देन 50 दिया है, उधर ग्रेटर देन मान लो देता हो तो -10 दिया होता, तो दोनों तरफ की बाउंड्री फिक्स हो गई तो हम बीच में रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे? फाइनाइट, तो फाइनाइट सेट हो जाता। लेकिन सेकेंड बाउंड्री फिक्स नहीं किया है तो दूसरी वाली बाउंड्री ओपन रहेगी ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट आएंगे, मतलब एलिमेंट आएंगे, तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये क्लियर है हमारी बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है ना, यहाँ समझ में आया? बस क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, चीज़ें बनने लगेंगी आपसे। फिर 24 में देखिए क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनाइट सेट। कौन सा है बताइए? ये रियल नंबर की बात कर रहा है, तब इसमें क्या होगा? फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट? अभी डिस्कस किए। ये है, बताओ, लेस देन 1 है तुम इनफाइनाइट। ये नेचुरल नंबर 5 से बड़े, 5 से बड़ा लेना है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेना है 5 से बड़ा। 5 नेचुरल नंबर की लिमिट है कोई? तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें? नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन ठीक होगा ना। अगर ये लेस देन 1 करेंगे तो ये भी इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट आएगा ना। ये भी क्या होगा? हमने कहा रियल नंबर की बात करेंगे तो दो नंबर्स के बीच में रियल नंबर, रैशनल इरेशनल हमेशा क्या आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे। ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। और ये नेचुरल नंबर 5 से बड़े क्या होंगे? इसकी भी कोई अपर बाउंड्री फिक्स है क्या? नहीं, तो ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट ही सब है, फाइनाइट कोई है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा? जनाब दिस, यही ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। हमने कहा ऑप्शन आप ठीक करते हैं कि नहीं, ये आपका सेकेंडरी मैटर है। पहला क्या ध्यान रखना है हमें कि हम जिस तरीके से सोचकर ऑप्शन पे पहुंच रहे हैं वो सोचने का तरीका हमारा ठीक है कि, समझ रहे हो कि नहीं? इस पे काम करना है आपको अभी। ठीक है भैया? ठीक है आयुष, आगे बढ़े। अब देखिए 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है आप सब? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगलटन सेट। कौन सा होगा बताओ? डी ही होगा पक्का। विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कौन सा नंबर आता है ये? 0। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? 0 आता है। और सब में बताओ क्या आएगा? अगर x स्क्वायर इक्वल टू -1 है तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? ये कौन सा सेट होता है हमारा? एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है ये? एम्प्टी सेट। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है अगर रियल नंबर का स्क्वायर करने पे नेगेटिव आए। कॉम्प्लेक्स में होता तो बात, अगर यहाँ c होता तो ये बात बन जाती, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है ना आप लोगों ने, वहाँ बन जाता, लेकिन रियल नंबर में ये नहीं हो पाएगा। x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर में है और 3x इक्वल टू क्या है? 4 है। ऑब्वियस बात है आएगा ही नहीं। ये भी कैसा सेट हो गया हमारा? एम्प्टी हो गया। एम्प्टी होगा ना ये सेट। ठीक है, इसको देखिए जरा, रियल नंबर में है,
यहाँ से हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, ये x आएगा, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स की दो वैल्यू आएंगी, जीरो और क्या आएगा, सिंगलटन है क्या, नहीं, दो एलिमेंट है ये, तो एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, कौन सा, डी, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हर चीज़ की रीजनिंग सेट रखें कि कैसे किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ें, अर्पित क्या कर रहा है, कर लो, बहुत अच्छे। चले आगे बढ़ें, 25 तक ठीक है। फिर आते हैं हम लोग 26 में। देखिए 26 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कौन सा करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन की कल हम लोगों ने बात की थी, कहाँ प्रॉपर सबसेट, कहाँ सबसेट बनेगा, कहाँ बिलोंग्स टू लगेगा, कल डिस्कस किए थे ना। पहला स्टेटमेंट ठीक है एकदम, नहीं, नहीं है ना। फिर बताओ दूसरा, नहीं, तीसरा, ये सही है, बन जाएगा ना, ये एम्प्टी सेट है, तो यही एकदम आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओ सिट, एक सेकेंड, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी कैसे सही हो रहा है, कल की वीडियो हमने पब्लिक करी है, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्यों हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डी होगा, अच्छा अच्छा 27 का डी होगा, वही मैं कहा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट होना चाहिए, फॉलोइंग इज क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, आगे पीछे हो गया थोड़ा। देखिए इसमें कौन सा सही है, फाइव मतलब जीरो है, या फाइव का मतलब ये है, डी होगा, फाइव एम्प्टी सेट है ना, एम्प्टी सेट को या तो फाइव लिखेंगे या सिंपली क्या करेंगे हम, कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं। इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको टू द पॉइंट जानकारी हो, आप कर जाओगे इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, 28, अच्छा ये भी जान रहे हो, यही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एम्प्टी सेट है, बताओ एम्प्टी सेट कौन सा होगा, इनके बीच में कोई इवन नंबर आएगा, 0 से 4 के बीच में, ऑब्वियस ही बात आएगा, 2 तो आएगा ना। इसमें क्या होगा, इज एन, जीरो क्या है ये, तो कौन सा, ये तो नेचुरल नहीं आएगा कभी, यही हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ना, नेचुरल तो आएगा नहीं यहाँ से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा किसमें, 28 में। ये सब समझ रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। 29 में देखें, इफ x इक्वल टू क्या दिया है, 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1 ये दिया है, सच दैट n बिलोंग्स टू n, मतलब स्मॉल n नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, मेरा है क्या, अच्छा अरे। y इक्वल टू क्या दिया है, 9 टाइम्स ऑफ क्या है, n माइनस 1, सच दैट n बिलोंग्स टू n, देन अगर ऐसा है तो इसके बाद क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके पास है, इसको ऑप्शन ऊपर दिया होगा, ये दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, ये आपके पास शीट तो है ही, दिख रहा है ना। 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1 दिया है, ये 9n माइनस 1, कुछ n की वैल्यू रख के देख लीजिए। जब इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन दिया जाए ना तो n की कुछ वैल्यूज रख लिया करें, 1 2 3 रख के कुछ एक सेट बना लो, एक आइडिया हो जाए कि इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। जैसे n की वैल्यू, भाई नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है तो 1 से ही तो रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ 4 माइनस 3 माइनस 1, ये 0 आएगा। फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 16 माइनस का 6 माइनस के 1, 9 आएगा, 0 के बाद क्या आया 9, फिर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, अब अच्छा 1 रखे, 2 रखे, 3 रखो, 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 3 64 माइनस 12 माइनस 1, $54 आ रहा है कि 51, कितना आ रहा है, अरे 64 माइनस 12 माइनस 1 करेंगे ना, 51 आएगा ना। अगर 3 रखेंगे तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64, और 4 3 जा 12 माइनस का 1, हाँ यार 3 3 जा 9 माइनस का 1 कितना हुआ, 54, गुड। तो क्या क्या आ रहा है इसमें लिख दें, इसमें आया क्या दोस्त, 0 आया, 9 आया, और क्या आया, इसके बाद जो भी नंबर्स आ रहे हैं किसके मल्टीपल हैं, जो भी नंबर आ रहे हैं किसके मल्टीपल हैं, 9 का मल्टीपल है कि नहीं है। चलिए इसमें रखेंगे तो क्या क्या आएगा जरा बताएं, n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 0 आएगा, n के प्लेस पे 2 रखेंगे तो, n के प्लेस पे 3 रखेंगे तो, फिर फिर फिर
54 भी आएगा ना इसमें। इसका मतलब y x से तो बड़ा है, ये तो क्लियर दिख गया आपका। x के सारे एलिमेंट y में। अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है उसके हिसाब से देखते हैं। चले देखिए क्वेश्चन में। इसमें दिया है x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y। दूसरा क्या दिया है, y इज प्रॉपर सबसेट ऑफ x। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, x के सारे एलिमेंट y में हैं। क्या ये सही था? है तो इसी पे स्टिक करते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक से ज्यादा वाला ऑप्शन दिया ही नहीं तो सोचने की जरूरत है क्या। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एकदम करेक्ट। बाकी वैसे भी देख रहे हो यहाँ 5 तो होगा नहीं, इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन आ ही रहा है, नन ऑफ दीज वाला हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर ये 30th में आते हैं हम लोग। आसान से क्वेश्चन है, अब आप लोग कर ले जाएंगे। ए इक्वल टू क्या है, ए कॉमा बी है, देन पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट का मतलब क्या होता है, पावर सेट का मतलब क्या होता है बताएं। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स बनेंगे उसका सेट ले लेंगे, कलेक्शन ले लेंगे, ग्रुप लेंगे, तो उसी का उसका क्या कहते हैं हम, पावर सेट। अगर इसका मतलब ये पूछा जाए कि पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो इसका मतलब इसके जितने सबसेट बनेंगे उतने ही एलिमेंट आएंगे इसमें। ये अगर ये पूछा जाए कि पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, अब पावर सेट का मतलब क्या है, किसी सेट के जितने सबसेट बन रहे हैं उसी का एक सेट है, कलेक्शन है। तो किसी सेट के जितने सबसेट बनेंगे पावर सेट में उतने ही एलिमेंट आएंगे। फिलहाल तो जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ए और बी है, तो आप मुझे बताओ इसके कितने सबसेट बनते, 4 बनते, जिसमें 5 ही आता है, ए आएगा, बी आएगा, ए बी सेट खुद भी आएगा। इसमें कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है, तो डी आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सब जानते हैं ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट 31st में देखिए क्या है। ए इक्वल टू क्या दिया है 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एलिमेंट हमने कहा एलिमेंट के साथ कर्ली ब्रैकेट, ये इसके साथ कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए था, ये सही ना। देखो ना, सिंबल्स में फंसा के रखा जाएगा, अगर बहुत स्पेसिफिकली आपको टू द पॉइंट नहीं पता है तो आपको कंफ्यूज करेगा। ये सब में एक जैसी बात लिखी है, लेकिन टू द पॉइंट पता होगा सही ऑप्शन पे तभी पहुंच पाएंगे ना आप। एकदम माइन्यूटली चीजों को देखिए, ठीक है। चलिए 32 बी सही है, इसका बी सही है भैया। 1 इसका प्रॉपर सबसेट है ना भैया, क्योंकि 1 तो आ रहा है ना इसमें। प्रॉपर सबसेट में हमने कहा कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखा जाएगा, कर्ली ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है दोस्त, ये सही है। 2 तो नहीं है इसमें, अच्छा 2 तो बिलोंग्स टू दे दिया ना, 4 दे दिया तो कर्ली ब्रैकेट, ठीक है यही सही होगा भैया। चलो ले लो। फिर 33 में आ जाओ। अब देखो, हाँ, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ दिस, याद है हमने कहा था अगर किसी सेट है, किसी सेट में n एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने बनते थे, 2 की पावर n माइनस के। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर 3 माइनस के 1, सो 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा दोस्त, 7। तो 7 कहीं दिख रहा हो तो आपको देख लीजिए, वही है ऑप्शन हमारा, बी हो जाएगा। आसान से क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, एक बार एक नज़र देख लोगे तो आ जाएगा। आगे बढ़ें, श्रेयांश ठीक है, सेट पढ़ा है ना, नहीं पढ़े हो तो सेट का हमने एक कंप्लीट ओवरव्यू अपने चैनल पे डाल रखा है, एकदम कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जाकर देख लोगे सब मिल जाएगा। इसी तरह से रिलेशन का भी डाल रखा है, इसी तरह से फंक्शन का भी, लेकिन फंक्शन की वो वीडियोस नहीं डालते जो आपको क्लास में पढ़ाते हैं, क्योंकि वो डाल देंगे तो जो मेरी स्पेसिफिक चीज़ है वो भी क्या हो जाएगी, फिर फ़र्क ही क्या रह जाएगा, है ना, तो वो चीज़ नहीं डालती। आ जाओ 34 में। लेट ए बी द क्या दिया है, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ व्हाट, नेचुरल नंबर्स, एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू क्या है, ए है, एंड वाई बिलोंग्स टू भी क्या है, ए है। देन क्या इसमें सही होगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ए बी द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर्स ऑफ व्हाट, नेचुरल नंबर, मतलब ए अगर आपका क्या है, एक सेट है, ऐसे समझना दोस्त। एन इसमें किस टाइप के हैं एलिमेंट, एन स्क्वायर, जहां पर एन क्या है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। ए मतलब ऐसा है कुछ, बेसिकली मोटा मोटा ये समझिए, ए इज द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल, तो नेचुरल नंबर एन हमने मान लिया,
एन स्क्वायर मतलब इस टाइप का कुछ एलिमेंट आ रहा है, तो मतलब कितना, किस टाइप का एलिमेंट आ रहा है, एन की वैल्यू 1 रखते हो तो क्या आता दोस्त 1, फिर क्या आता 2 रखेंगे तो क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 9, फिर कुछ इस टाइप का एलिमेंट आ रहा है, कुछ इस टाइप का एलिमेंट आ रहा है। देखो जब वेरिएबल्स में कंडीशन आप ना बना पाइएगा ना तो कुछ वैल्यूज रख लीजिएगा, तो वहां से सोचना थोड़ा सा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है ना, तो इस तरह से बन जाएगा। फिर क्या कह रहा है, एक्स भी ए में है और वाई भी क्या है, मतलब दोनों ये जो एलिमेंट हमने लिए हैं दोनों सेट ए से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो अब इसमें पूछ रहा है ए में कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, ये समझना, ए में कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, ए में क्या है स्क्वायर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं भैया, स्क्वायर्स आ रहे हैं, किसके, नेचुरल नंबर के। अब मोटा मोटा समझिए, बहुत बेसिक लॉजिकली सोचिएगा, दो स्क्वायर नंबर्स को ऐड करेंगे, क्या जरूरी है स्क्वायर नंबर ही आए, जैसे 1 को ऐड किए 4 को ऐड किए, दोनों किसी न किसी के स्क्वायर है, 5 आएगा, किसी का स्क्वायर है क्या ये, तो क्या पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, डिफरेंस लेंगे तो तब भी नहीं आएगा, जरूरी, रेशियो लेंगे क्वोशेंट में तो जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट लें तो आएगा ही आएगा, ये फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट। तो कभी कभी वेरिएबल्स में सोचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नंबर्स कुछ लिख लोगे तो सोचना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो सोचने के तरीके पे भी काम करते रहिएगा। श्रेयांश समझ में आ रही बात, क्लियर ना एकदम, ठीक है, चले आगे बढ़े। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अब 35 में आ जाते हैं हम। थर्टी 35 में देखिए क्या है, इसमें कुछ सिंबल्स मिस हैं तुम्हारे, देख लेना, तुम्हारे इसमें शीट में लिखा होगा, इसको मॉड है, ठीक है, यहाँ मॉड लगा हुआ है भैया, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू -1 कभी हो सकता है क्या, एम्प्टी सेट आएगा ये, हाँ, तो मॉड ऑफ ये माने एम्प्टी आएगा, ये तो करेक्ट हो जाएगा ना, फिर हो गया, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, पहले ऑप्शन मिल गया। किसी भी नंबर का अगर हम मॉड लेंगे तो नेगेटिव तो कभी ही नहीं आएगा ना, पॉजिटिव आएगा रिजल्ट हमेशा। लास्ट के कुछ क्वेश्चन इसके हैं जहां आपको सोचने पड़ेंगे, बाकी सब तो ऐसे ही है। अब इसको बताइए 36, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, देन ए यूनियन बी इज क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को मिला देंगे, पूरा इंटीजर ही तो आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। इंक्लूडिंग जीरो की अगर बात करेंगे तो जीरो को किसमें लेंगे, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, एक्सक्लूडिंग जीरो या इंक्लूडिंग जीरो, सेट ऑफ ऑल, जैसे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की है, अगर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आपने लिया तो इसमें जीरो भी आ रहा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग जीरो किया तो जीरो नहीं आ रहा है, तो कौन सा सही होगा, ये ध्यान रखना है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके ऑप्शन क्या कर देगा, गलत कर देगा, सतर्क रहिएगा थोड़ा, है ना, ठीक चल रहा है, ठीक, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट। 37 में देखिए, ए दिया है, एक्स आर रियल नंबर में है और एक्स कहाँ से किसकी, 0 से 1 के बीच में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, कौन सा नहीं होगा बताओ, 1 हो सकता है क्या नहीं, 0 से 1 के बीच में है तो ऑब्वियस बात है 1, ए ऑप्शन ही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन ही एकदम क्या हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। चले आगे बढ़े, आसान से क्वेश्चंस हैं ये। इफ ए हैज 3 एलिमेंट्स and B has 6 elements, then the minimum number of elements in A union B is, A union B में कितने एलिमेंट होंगे, मिनिमम कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू कितना है दोस्त 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल टू कितना है दोस्त 6, पूछ रहा है मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बराबर कितना होगा, ये पूछ रहा है मिनिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, मिनिमम 6 से कम तो आ ही नहीं सकता ना भैया, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, 6 से कम पॉसिबल, इंटरसेक्शन की बात करते तो मिनिमम कितना पॉसिबल होता, इंटरसेक्शन की बात करते तो मिनिमम कितना पॉसिबल होता, मिनिमम 5, मिनिमम की अगर बात करेगा तो हो सकता है कि भी कॉमन ना हो, लेकिन यूनियन की बात करेंगे तो कंबाइंड करके लिखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात, अगर सभी एलिमेंट कॉमन होंगे तब भी तो पूरे 6 तो लिखे ही जाएंगे ना, तो मिनिमम की बात करेंगे तो एक बड़े सेट का पूरा एलिमेंट आ जाएगा।
मैक्सिमम की बात करते हैं तो कितना आता है? अगर इसी क्वेश्चन में ये होता है कि मैक्सिमम ऑफ 9 आ जाता है ना दोस्त, हो सकता है सारे के सारे ही डिफरेंट हो तो क्या जाता है 9। मिनिमम की बात कर रहे हैं तो बड़े सेट का पूरा एलिमेंट कम से कम आ जाएगा। सोचना जरूरी है, थोड़ा सी जल्दबाजी गलत कर सकती है चीजों को, इसलिए समझने पे फोकस, ठीक है ना? क्लियर है यहां तक सबको? किसी को कोई परेशानी? आगे बढ़े। अभी तुम लोग जितना यहां उछल रहे हो ना, जेई मेंस वाले क्वेश्चन में मैं देखूंगा, ठीक है? चलिए, ए इक्वल टू क्या दिया है? 1 कर लोगे, परेशान हो वहां भी कर जाओगे, टेंशन नहीं लेना है, बस 1 2 3। अभी आप लोगों को वार्म अप कर रहे हैं, जब यहाँ एकदम खूब रेडी हो जाएंगे तो वहीं क्या करेंगे, ले चलेंगे। 1 से लेकर कहाँ तक है भैया? 9 तक है। बी में क्या है? 2 4 6 7 8 है, एंड सी में ये है। देन ए माइनस बी यूनियन सी। ए माइनस बी का मतलब समझते हो? ए माइनस बी यूनियन सी क्या है बताओ? निकाल लोगे ना ये सीधे? कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ए माइनस बी का मतलब इसमें वे एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ए में है, बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जरा बताओ? ए माइनस बी में क्या क्या आएगा? ए माइनस बी में क्या क्या आएगा? 1 3, हाँ 9 आएगा सीधे। यूनियन सी का मतलब सी में पूरे एलिमेंट आप देख ही रहे हो, मिला के लिख दो बस। क्या होना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या क्या है बताओ? 1 3 9 10 तक भी आएगा। 10 भी तो आएगा। किस में मिल रहा है आपको? ए में ही मिल रहा है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम। कुल मिलाकर बस देखना है नज़र, बाकी क्वेश्चन तो अपने आप बन ही जाएंगे। एनडी वाले में कहीं दिक्कत है कुछ? बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि थोड़ी बहुत जो लिटिल मिस्टेक हो रही हैं वो भी ना हो, बस, है ना दोस्त? चलिए 40th में आते हैं। हाँ, अब 40th में क्या दिया है? ए यूनियन बी इक्वल टू ए दिया है। दो सेट का यूनियन ले रहे हैं और किसी एक सेट के ही बराबर आ जा रहा है। ये कब है ऐसा? जब दोनों क्या हो? जरूरी है कि इक्वल हो। देखो अब यहां रुकना पड़ेगा मुझे। दो सेट का यूनियन ले रहे हैं और कोई एक सेट आ जा रहा है, समझना यहां दोस्त। कानून के हाथ नहीं है मेरे, नहीं तो लंबे होते तो मैं हर जगह पहुंच पाता। सुनिए हमारी बात, हमने कहा बहुत स्पेसिफिकली सोचिएगा दोस्त। आपका आंसर जानने में मुझे बिल्कुल रुचि नहीं है, मेरी रुचि इस बात में है कि आप जो सोच रहे हैं सोचने का तरीका कैसा है। क्योंकि आपका इत्तेफाक से कोई आंसर सही हो सकता है, लेकिन सोचने का तरीका गलत होगा तो अक्सर गलत होने के चांसेस बने रहेंगे। थॉट प्रोसेस को ठीक करना है, सोचने का तरीका ठीक करना है, मेन उस पर वर्क करना है। रूट हमारा वो है। ए यूनियन बी इक्वल टू अगर ए आ रहा है तो ये तो बहुत क्लियर हो गया ना कि ए और बी में ए या तो बी से बड़ा है या दोनों बराबर हैं। दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अगर दोनों का यूनियन ए के बराबर आ रहा है तो ये इसका मतलब क्या है? या तो ए बी से बड़ा है या दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। क्लियर है हमारी बात? तभी आ सकता है ये, क्योंकि यूनियन में हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन लिखते हैं, दोनों को मिलाकर लिखते हैं। तो इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट या तो ए में है या ए बी दोनों क्या है, इक्वल है। उसके हिसाब से सोचना है। तो बी क्या है, प्रॉपर सबसेट बन जाएगा किसका, ए का, या सबसेट भी बन सकता है अगर इक्वल होते तो इसके हिसाब से देखिए कहीं सबसेट दिया है कि प्रॉपर सबसेट दिया है। किसका सिंबल है ये, प्रॉपर सबसेट है। तो बी ए का प्रॉपर सबसेट होगा या ए बी का होगा, बी ए का होगा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा हमारा, बी वाला ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सोच के रखिएगा दोस्त, ठीक है? क्योंकि बी इसमें छोटा हो गया, ए क्या होगा हमारा, बड़ा सेट हो जाएगा। क्लियर? चले आगे बढ़े। श्रेयांश समझ में आ रही बात हमारी? ठीक। सेट आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सेट की हमने वीडियो डाल रखे हैं, या मैं ग्रुप में शेयर ही कर दूंगा आज वो दोनों वीडियो सेट वाले। सेट को आप स्टार्टिंग से देख लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। रिलेशन फंक्शन का भी डाल दूंगा, आप एक ओवरव्यू ले लीजिएगा। बाकी रिलेशन फंक्शन पे जो हमने रिसर्च करके पढ़ाया है वो क्लास का ही मिलेगा, वो वीडियो मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है? ठीक। अब आ जाते हैं, कौन सा था ये, 40th था। अब आ जाओ। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या दिया है, ए है। देन अब बताओ इंटरसेक्शन ए आ रहा है, इसका मतलब बी ए से बड़ा होगा। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं। कॉमन एलिमेंट में अगर पूरा सेट ए ही आ जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, या तो दोनों बराबर भी हो सकते हैं या बी ए से क्या है, अरे बराबर होंगे तब भी तो आ सकता है कोई एक सेट,
या तो बी क्या है, ए से बड़ा है। तो अब ए बी में जाएगा या बी ए में आएगा? ए बी में जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बी ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ भी ना, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा दोस्त। अब 42 में आ जाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 दिया है दोस्त, तो या ए 5 है या बी 5 है, ऐसा कह रहा है। या क्या दे रहा है, ए इक्वल टू 5 है एंड बी इक्वल टू क्या है, 5 है। और का मतलब समझते हो, दोनों में से कोई एक। एंड का मतलब दोनों ही हैं भाई। देखना प्रोबेबिलिटी उल्टी बने होने की नहीं। यहाँ और एंड सोचो कि मजे के लिए लिख दिया, कभी और लिख दिया, कभी एंड। यहाँ इसका स्पेसिफिक मीनिंग है। यहाँ और देखिए, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में हर सिंबल, हर एक वर्ड का अपना एक मतलब है दोस्त। और का मतलब दोनों में से कोई एक भी 5 हो सकता है। एंड का मतलब दोनों ही क्या है, 5 है। क्लियर है हमारी बात? अब यहाँ ये है और ये दिया है, ये नहीं है। मान लो एक 5 है एक नहीं है, फिर क्या दे रहा है, नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? डी ही क्यों सही है? क्या ये सही नहीं है? दो सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 आ रहा है, चलो मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप मुझे ये बताओ कि 5 इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या आएगा? 5 का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 का 5 के साथ ही इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, आएगा। बी इंटरसेक्शन 5 लेंगे तो क्या आएगा, तब भी आप नन ऑफ दीज ही कहोगे। क्या ये ऑप्शन आपका ठीक हो सकता था? क्या जरूरी है दोनों 5 होते तभी सही होता? दो सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 आ रहा है तो क्या जरूरी है दोनों 5 है? दोनों में से एक भी 5 होगा तब भी हो जाएगा। ये दोनों सही हो जाएंगे। लेकिन हमने कहा जब पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा के सही होने की हो तो जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, जो ज्यादा डाइवर्स होगा, जो ज्यादा जनरल होगा, उस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें कंपलसरी है कि दोनों ही होने चाहिए, ज्यादा इन्फेसाइज किया जा रहा है। इसमें क्या है कि कोई एक भी होगा तब भी आ जाएगा। तो कौन ज्यादा जनरल हुआ, बी हुआ, मतलब ए हुआ या बी? ए हुआ या बी? बी में दोनों में कंडीशन ऐड हो रही है, ए में केवल एक में ही कंडीशन ऐड हो रहा है। तो ए सही होगा या बी? कौन ज्यादा जनरल हुआ? अब ए में बी में दो तो लेना ही है, कोई एक। आधा जन ए बोल दो, आधा जन बी, तो क्या दोनों ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे? हाँ दोस्त, हमें देखो यही है, यही एक दो क्वेश्चन आपको सीट ही लाएगी दोस्त। जो बच्चे केवल रटे हैं, केवल मोटा मोटा पढ़े हैं, वो कंफ्यूज कर जाएंगे। लेकिन जो बच्चा डीप में एनालिसिस करके पढ़ा है वो कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, समझेगा किसको लेना है किसको नहीं, कौन दोनों में ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, कौन ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, या कौन सुटेबल, इसमें कौन सा ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है हमारा, ये सोचना है। जो ज़्यादा जनरल होगा, मतलब जो बहुत बड़े फील्ड को कवर कर रहा होगा, उसको हम लेंगे हमेशा। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट हो रहे हैं, एक ही सेलेक्ट करने हैं तो कौन सा लीजिएगा, ए लीजिएगा या बी लीजिएगा? बोलो, बी क्यों लेंगे, ए क्यों नहीं? एक भी सेट में कुछ नहीं होगा तब भी तो 5 ही आएगा। यहां तो दोनों में 5 होना चाहिए तब आएगा। कॉमन एलिमेंट हो वो लिखा जाए। अगर एक सेट एम्प्टी सेट हो गया तो ऑब्वियस ही बात है, एक में चाहे कितने भी एलिमेंट हो, कुछ एलिमेंट आएगा क्या, कुछ एलिमेंट आएगा क्या? क्या इसके लिए जरूरी है कि दोनों एम्प्टी हो? कोई एक भी एम्प्टी होगा तब भी आ जाएगा ना। ये दो कंडीशन ऐड कर रहा है, लेकिन ये तो ये ज्यादा जनरल हुआ कि ये? अरे बी पे मैं इतना लेक्चर दे रहा हूं तो समझ जाओ ना, ये सही होगा। उसको इस तरह से लो ना यार, कॉमन सेंस तो लगाओ ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चीजें कैसे सही होंगी कैसे नहीं होंगी। ठीक है, थोड़ा जनरल ऑप्शन पे जाएं, जनरल पे। ऐसे सीट का ये सब देखकर उसमें ना घुल मुलगाओ, एक जनरल वे में जाओ, चीजों को समझो और आगे बढ़ो। ठीक है, चले आगे बढ़े। इसका क्लियर होगा। अब यूनियन है तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, क्योंकि और वाली बात से नहीं बनेगी यहाँ पर, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये 43 था, आगे बढ़े चलिए। 44 भी हो जाएगा। क्या दिया है देखो, एक्स में ये दिया है एलिमेंट 1 से 10 तक, ए में क्या दिया है एलिमेंट 2 4 6, और बी में दिया है 1 3 7 और सबसेट्स। देन ए, अब देखो ये क्या है, कल हमने आपको दो थ्योरम बताए थे, याद है आप लोगों को?
इंटरसेक्शन का यूनियन, यूनियन का क्या होता है इंटरसेक्शन। तो डिमॉर्गन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी पहले निकालो, क्या आएगा, ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2, है ना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जो नहीं है वही आएगा, क्या क्या आएगा, 5 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एकदम सी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, हमें अलग अलग निकाल के इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ क्या है, एक ही निकालेंगे डायरेक्ट, हमारा क्या आ जाएगा। हमारे लिए 2 सेकंड 5 सेकंड भी बहुत मैटर करते हैं जब हम लास्ट वाला क्वेश्चन टच नहीं कर पाते हैं। हो सकता है इजी होता, लेकिन 5 सेकंड कम होने की वजह से हम उसको टच, तो टाइम के साथ साथ एक्यूरेसी, स्पीड, हमारा हर चीज़ वहाँ मैटर करता है। इसलिए हर एक चीज़ पे आपको वर्क करना पड़ेगा, किसी एक चीज़ पे नहीं, समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो ये था आपका 44। फिर आते हैं हम लोग 45 पे। कौन सा सही है भैया इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए। अभी तो डिमॉर्गन थ्योरम है, इंटरसेक्शन किस में जाता है, यूनियन में है, नहीं तो नहीं होगा। अब ये तो होगा नहीं, कभी जान ही रहे हो ये। और क्या होगा इसमें, ये होगा क्या, ये होगा क्या, ये होगा क्या, फिर क्या सही है, क्लियर है। अब तो 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। यूनियन का किस में जाता है, तो है नहीं, यूनियन का इंटरसेक्शन में इस तरह से नहीं जाता, दोनों हुए कॉम्प्लीमेंट आएगा, किसी एक पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आता। देख रहे हो, एक एक डैश से ऑप्शन क्या हो रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। बेटा बस 5 मिनट, ठीक है, बैठो। एक एक डैश से देख रहे हो ऑप्शन डिफर कर रहे हैं। ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है क्या, यही होगा, यही ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट है। कल ही हम लोगों ने इसको लिखा था, आप लोग पढ़े हैं, इसको जानते रहिए, है ना आयुष, पढ़े थे ना इसको। चलिए, ये था आपका 46। 47 पे बात करें, चलिए 47 में क्या दिया है, फॉर एनी 3 सेट्स ए एंड ए बी एंड सी, ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू क्या, यही होगा। अच्छा, जब सोचना नहीं आएगा ना, एक आध दो एलिमेंट लेकर सोच लीजिएगा, कोई भी एक आध दो एलिमेंट ले लीजिएगा। चलो हम कह रहे हैं एक एक दो दो एलिमेंट ले लो आप, या एक ही एक एलिमेंट ले लो, क्या फर्क पड़ता है इससे, एक ही दो एलिमेंट ले लें। चलो ए में हमने क्या ले लिया, ए में ले लिया 1, बी में ले लिए 2, और सी में ले लिए क्या, या ए बी सी ही लिए होते, क्या फ़र्क पड़ता है, एक एक एलिमेंट ले लो, दो दो। हमने कहा जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए ना, तो कुछ नंबर्स या वेरिएबल मान लो, वहाँ से करना क्या हो जाएगा, इसमें कन्फ्यूज होने के चांसेस रहेंगे। हाँ ठीक है बेटा, बेटा जानते हो, जब से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मेरा एक ही चीज़ है, जो मुझसे नहीं मिला वो अपना नुकसान करे। ठीक ठीक, अच्छा अब तो मानना पड़ेगा, ठीक है ठीक है, चलो समझ गए ना। एलिमेंट ले लेंगे तो कुछ निकाल लेंगे कि नहीं, तो उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक है, बताइए फिर। ए माइनस बी यूनियन सी में क्या क्या आएगा, 2 और 3 आएगा, 1 में से 2 3 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 आएगा। इसमें देखिए क्या आएगा, ए माइनस बी क्या आएगा, ए में से बी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा ए में से यहाँ बी यूनियन सी को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, है ना, क्योंकि ए का एलिमेंट तो आ जाएगा ना, जो दोनों में नहीं होगा, 1 आएगा, एलएचएस में 1 है। ए माइनस बी करेंगे यहाँ भी 1 आएगा, ए माइनस सी करेंगे यहाँ भी क्या आएगा, 1 इक्वल टू 1 है। और देखिए कहीं ऐसा दिख रहा है, और कहाँ कहाँ दिख रहा है बताओ, इंटरसेक्शन में भी है, इंटरसेक्शन वाले में देखो, एक से ज़्यादा एलिमेंट ले लेना, हम तो बहुत इजी बना रहे हैं, एक से ज़्यादा 2-3 एलिमेंट ले लेना, मतलब समझने में आसानी है। हालांकि ये फार्मूले हैं, आइडेंटिटी हैं, ये सब क्या है, तो कौन सा ऑप्शन सही है डायरेक्ट बताओ, आइडेंटिटी याद कर लो, ए या बी, ए सही या बी, ए सही या बी, ए सही या बी, अरे 50 बार ए बोले, मैं बी बोला। अच्छा, ए और बी की 2-3 वैल्यूज रख के चेक कर लेना तुम लोग, भाई 2-3 एलिमेंट ले लेना, रख के थोड़ा देख लेना, एक आइडिया हो जाएगा। हालांकि मेरे ख्याल से आपको बी सही होना चाहिए, मेरे ख्याल से आपका बी सही होना चाहिए, बाकी आप देख लेना। रुको, मेरे ख्याल से आपका क्या सही होना चाहिए, बाकी एक बार आप चेक कर लेना वैल्यू रख के, मैं गेस कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है, कर लेंगे ना कि करके दिखाएं।
बस हाफ सेंचुरी मार दें हम लोग कम से कम। फोर्टी एट, यही है ना। चलिए अब देखिए इसमें क्या है। फॉर एनी सेट्स ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट में वे एक्स आएंगे जो यू में होंगे और ए में भी होंगे। क्या ये सही है? किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में उस सेट के एलिमेंट आते हैं क्या? नहीं आते हैं। तो यहाँ कह रहा है यू में है, यूनिवर्सल सेट में है, ये तो ठीक है, लेकिन वो ए में नहीं आएगा ना दोस्त। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है। फिर दूसरा क्या दिया, ए कॉम्प्लीमेंट में यू लेकिन ए में नहीं होगा। क्या यही सही है? आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मिल जाएगा आपको। यही सही है ना बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड रहो। अब देखो ये डायरेक्ट वही पूछ ले रहा है, बहुत कुछ पता होना ज़रूरी है। वन ऑफ द क्या दिया है इसमें, डिमॉर्गन्स लॉज इज, क्या है इसमें, यूनियन का यूनियन नहीं जाएगा, इंटरसेक्शन का ये नहीं, कौन सा सही है फिर बताओ बताओ। डैश होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, तभी ये सही हो सकता है। इसका मतलब यहाँ अगर कॉम्प्लीमेंट होता है ना, ये तो नहीं सही है दोस्त, ये भी नहीं सही है। अगर इसमें नहीं है, इसमें बस डैश की कमी है, ये लगा दो, ये क्या हो जाएगा, मिसप्रिंट हो। कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, सही हो जाएगा ना। ये दो स्टेटमेंट लिखवाए थे हमने, याद है। कभी कभी टाइप करने में एक आध पॉइंट इधर उधर सिंबल्स वगैरह हो जाए, हाँ तो ठीक कर लेना, ठीक कर लेना, इसीलिए मैं करा रहा हूँ। ए क्या दिया है, प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या है, बी है। ए को ना कहते हैं प्रॉपर सबसेट, बी को कहते हैं सुपर सेट। एक ही सेट में दो को अलग अलग नाम है, ए को कहते हैं प्रॉपर सबसेट, बी को कहते हैं सुपर सेट। और सभी सेट का जो सुपर सेट होता है उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ऐसे चीज़ों को रिलेट करिए। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब देखो बहुत आसान सी बात है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले तो इसको डायरेक्ट समझो, अगर इसको मैं लिखता डिमॉर्गन्स थ्योरम के हिसाब से तो ये क्या होता, इंटरसेक्शन होता, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट। अब जरा बताना, अगर ए पूरा पूरा बी में जा रहा है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो इंटरसेक्शन में पूरा ए आ जाएगा कि नहीं, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, देख रहे हो ना, कुछ चीज़ें याद हो तो कितना फटाफट चीज़ें निकल सकती हैं, है ना। इसलिए इन सब चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। तो क्या हाफ सेंचुरी पे हम लोग अभी टी ब्रेक लें, फिर सेकेंड टर्न में आएंगे तो सेंचुरी मारेंगे, ठीक है ना दोस्त। आज तक यहाँ सफ़र रखें अपना, ठीक है, शुक्रिया।